मुल्क भर में कोरोना की हलाकत खेजी, एक ही दिन में 86 जिंदगियां निकल गया। 4,537 नए केसेस रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 7.79% रही। स्कर्दू में यौमिया शरह 36, कराची में 23% से जायद रिकॉर्ड। कराची की सूरत-ए-हाल पर NCOC का अहम इजलास, वबा का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत से भरपूर ताउन का अज़्म। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स के साथ SOPs पर अमल दरामद के लिए सिक्योरिटी एहलकार भी फराहम किए जाएंगे। कराची में 15 रोज के लिए लॉकडाउन लगेगा या नहीं, फैसले के लिए वज़ीर-ए-आला की ज़ेर-ए-सदारत टास्क फोर्स की बैठक। महकमा सेहत की सिफारिशात पर गौर। महकमा सेहत की इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारों को मुकम्मल बंद करने की तजवीज़। वैक्सीनेशन के लिए मज़ीद सख्तियाँ करने की भी सिफारिश। वही इसी वजह से है कि जब हुकूमत ने प्रेशर दिया है और सैलरीज रोकने का और ब्लॉकिंग, सिम ब्लॉकिंग का कहा है। बी ऑनेस्ट, मैं भी इसके लिए अग्री नहीं थी, लेकिन जब मुझे कहा गया कि भाई आपकी सैलरी रुक जाएगी, तो फिर मैंने बोला कि चलो भाई अब मजबूरी है, करवा लेते। मोबाइल फोन सिम बंद होने का डर, अवाम वैक्सीनेशन सेंटर पर टूट पड़े। गुज़श्ता रोज 8,67,000 अफराद की वैक्सीनेशन। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इजाफा ये दिखाता है कि लोगों के लिए मोबाइल फोन सिम कितनी अहम है। अवाम से गुजारिश है बाकायदगी से मास्क भी पहने। सिंध हाई कोर्ट ने लाजमी वैक्सीनेशन के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। हुकूमती इक़दामात के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत बरहम। दरख्वास्त गुजार वकील पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद। जस्टिस शफी सद्दीकी बोले, कोरोना मरीज अपने साथ 200 अफराद को मुतासिर करता है। हुकूमत को सिर्फ एक शख्स नहीं, सबकी फिक्र है। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी महफूज बनाएं। अस्पतालों में ज़ेर इलाज कोरोना के 90% मरीज वो हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। तिबी माहिरीन कहते हैं कोरोना से बचना है तो वाहिद हल वैक्सीनेशन है। जल्लास में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी, तथा पानी के मुकाम पर सड़क सैलाबी रेले में बह गई। लैंड स्लाइडिंग से शारिया कराक्रम और बाबूसर नारान नेशनल हाईवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। सयाह और मुसाफिर फंस गए। सैलाब के बाइस एक पावर हाउस से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का अज़्म। हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार। कारोबारी बरादरी की मुशावरत से टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की हिकमत अमली पर इत्तफाक। इमरान खान बोले, हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को सहूलत फराहम कर रही है। नूर मुकद्दम कत्ल केस की तहकीकात तेज। मुलजिम जाहिर जाफर को फॉरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर पहुंचा दिया गया। रिहाइशगाह से रिकवर फुटेज का फॉरेंसिक तजिया और मुलजिम का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा। छोड़, मरने दे, इतने दिनों से रोज समझा रहे हैं यहाँ पर, छोड़ दे, बदमाशियां कर रहे हैं यहाँ पर, लौंडा बिठाएंगे यहाँ पर। कराची में गाड़ी पार करने पर झगड़ा, खातून कत्ल। नॉर्थ नाजिमाबाद में मकतूला बानो ने दरवाजे पर गाड़ी खड़ी करने से मना किया तो फरहान नामी शख्स तैश में आ गया। साथियों के साथ मिलकर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। Primary focus of Pakistani leadership is that to have a stable Afghanistan. We are not siding, we're not strengthening any one group in Afghanistan. This is very clear policy of Pakistan towards Afghanistan. We believe that no one group in Afghanistan right now is in a position to capture hold of Afghanistan. पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। अफगानिस्तान में हम चाहते हैं किसी एक ग्रुप की हिमायत नहीं कर रहे। विफाक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का पाक अफगान यूथ फोरम की तकरीब से खिताब। कहा, सुपर पावर्स को कार्रवाइयों के लिए हमारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। नताइज का सामना पाकिस्तान और अफगानिस्तान को करना पड़ता है। पाकिस्तान का मौशी मुस्तक़बिल मुस्तहकम अफगानिस्तान से वाबस्ता है। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात। ट्वीट में कहा, जनीवा इजलास के बाद होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पाक अमरीका ताउन में रफ्तार को बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया।
चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम के 94 साल मुकम्मल होने पर JHQ में तकरीब। आर्मी चीफ ज़िलक़मर जावेद बाजवा मेहमान खुसूसी, चीनी सफ़ीर, डिफेंस अताशी और दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। आर्मी चीफ ने दिफा, सिक्योरिटी और नेशन बिल्डिंग में PLA की क़यादत को सराहा। कहा PLA और पाक फ़ौज मुश्किल वक्त के भाई हैं। पाकिस्तान और चीन के मुनफरिद और इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। हर चैलेंज के दौरान पाक चीन ताल्लुकात मिसाली नौइयत के हैं। बाहमी शराकत दारी इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम हैं। टोटल 60 एकड़ का एरिया है। इसमें टोटल 46 एंटरप्राइजेज हैं जो रजिस्टर हुई, जिनमें से 12 फैक्ट्री हैं। टिश्यू कल्चर लैब है, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं कि क्या क्या प्लांट्स इस इलाके में ग्रो कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। गवादर, हुशाब और पाकिस्तान में तरक्की के नए सफर का आगाज। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, गवादर फेज 1 60 एकड़ पर मुहित है, जिसमें 46 एंटरप्राइजेज 12 फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। गवादर फ्री जोन फेज 2 2200 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें बड़े कारोबारी अफराद के लिए बहुत से मौके हैं। सियालकोट में एक और बाई इलेक्शन आ रहा है। मैं इनको ओपन टीवी पे चैलेंज करता हूं, दोबारा 10-12 हजार से ना हराया, मेरा नाम अता तारण नहीं है। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? उस्मान डार अता तारण से इंतखाबी मार्के का चैलेंज जीत गए। उस्मान डार का सोशल मीडिया पर पोल। अता तारण के लिए नए नाम की तजवीज़ मांग ली। कहा अता तारण चाहें तो खुद भी नए नाम से आगाह कर सकते हैं। अता तारण कहते हैं, सोच समझ कर चैलेंज दिया था। PP 38 में प्री पोल धांधली हुई। सदर मुमलिकत ने सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस राशिदा असद, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखू, जस्टिस जुल्फिकार अली सांगी और पेशावर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस साहबजादा असदुल्ला, जस्टिस नईम अनवर, जस्टिस वकार अहमद के नामों की मंजूरी दी। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में 5 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज। 37,28,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो में भी 6 माह गुजर गए हैं और अभी तक ये पहली दफ़ा हुआ है कि 6 माह गुजरे हैं और एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ। तो ये आपकी काविशों से हमारे हेल्थ सिस्टम पोलियो से पाकिस्तान के ख्वाब को ताबीर मिलने लगी। इंसदाद पोलियो मुहिम में बड़ी कामयाबी। रवां साल सिंध में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का ट्वीट। लिखा, यह आसिफा भुट्टो की खुसूसी तवज्जो और सिंध हुकूमत की कोशिशों से मुमकिन हुआ है। आसिफा भुट्टो का हेल्थ वर्कर्स, पोलियो रज़ाकार और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सलाम। कहा, उम्मीद है हम पोलियो से जल्द निजात हासिल कर लेंगे। अफगानिस्तान में कशीदगी। हेलमंद में तालिबान का फोर्सेस का हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। अफगान फोर्सेस की तरदीद। कहा, हेलीकॉप्टर ने इमरजेंसी लैंडिंग की। हिरात में फोर्सेस और तालिबान आमने सामने। अफगान हुकाम का कहना है 4 माह के दौरान 24,000 तालिबान मारे गए। झड़पों में 5,000 शहरी भी जान से गए। सऊदी अरब में 1 अगस्त से सियाहती वीजे पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला। कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराक लेने वाले सियाह आ सकेंगे। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और मनफी PCR टेस्ट रिपोर्ट पेश करना होगी। तुर्की के जंगलात में खौफनाक आतिशज़द की आग ने अंतालिया के सियाहती मुकाम को भी लपेट में ले लिया। होटल्स और रेस्टोरेंट्स जल गए। लोगों की नकल मकानी। कई लाख एकड़ पर फैली आग बुझाने के लिए कोशिशें जारी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। खिलाड़ी कोविड रिपोर्ट आने तक रूम आइसोलेशन में रहेंगे। पाकिस्तानी टीम का ट्रेनिंग सेशन आज दोपहर शेड्यूल है। फंड्स जमा करके टोक्यो ओलंपिक्स पहुंचने वाली इंग्लिश एथलीट ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 22 साला साइकिलिस्ट ने साइकिलिंग में इंग्लैंड के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। इवेंट में चीन, जापान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती की जंग। चीन 16 तलाई तमगों के साथ पहले नंबर पर। वक्का वक्का गर्ल शकीरा टैक्स ना देने पर मुश्किल में फंस गई। कोलंबियन गुलकारा के खिलाफ बार्सिलोना में केस की समाअत। जेल जाने का खतरा। अदालत ने असासे जाहिर करने के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी।
اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2158 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 215 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.